welcome to Chetan Bharat Learning. Let's continue with our chapter. चलिए, question number 17. An electric heater of resistance 8 ohm drawn 15 ampere from the mains for 2 hours. ठीक जी, तो हमें resistance दे रखी है, R given है, I given है, टाइम गिवन है, सब कुछ दे रखा है. कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर. सो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट निकालना है, यानी कि हमें निकालनी है हमारी पार. तो आई दे रखा है, आर दे रखा है और आपको टाइम भी दे रखा है, एनर्जी भी निकालनी है. तो हमें टाइम, पार सब दे रखा है, बट हमें पार कैलकुलेट करनी पड़ेगी. कैसे पार हमें हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? आई दे रखा है, आर दे रखा है, तो पार के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर आर. ठीक जी, आई स्क्वायर आर मतलब 15 इंटू 15 इंटू 8. क्लियर? तो जब हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे हमारे पास पार आ जाएगी, क्योंकि मुझे एनर्जी निकालनी है ना, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, यानी कि हीट एनर्जी कैसे डेवलप हो रही है. तो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालने के लिए मुझे पार और टाइम पता होना चाहिए. क्लियर? हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया, पार इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी निकालने के लिए मुझे पार और टाइम की जरूरत है. पार निकालने के लिए मुझे आई और आर चाहिए और वो मुझे गिवन है. आई स्क्वायर आर यूज करके हम पार निकालेंगे एंड देन इस पार को यूज करके अलॉन्ग विद द टाइम हम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड, अमाउंट ऑफ हीट विच इज डेवलप्ड वो निकाल लेंगे. P इंटू टी. ठीक है जी, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, 1800 वॉट्स इंटू 2 आवर्स. सो 3.6 किलोवाट आवर्स जो है हीट जनरेटेड है. क्लियर? इज दैट फाइन? अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि एनर्जी कैलकुलेट करनी है. एनर्जी के लिए मुझे पार और टाइम चाहिए. टाइम इज गिवन टू मी बट पार इज नॉट देयर. बट फॉर कैलकुलेटिंग पार मुझे गिवन है आई और आर, और आई स्क्वायर आर फॉर्मूला यूज करने से पार निकाली जाएगी. दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विद द टाइम इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड. क्लियर? चलिए, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. Explain the following questions. Why is tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? We have already studied that tungsten has a high melting point. So, it does not melt at high temperature. Rather, it retains as much heat is generated so that it becomes very hot and emits light. So this is reason why tungsten is used as a filament of electrical lamps. बहुत high melting point है, melt नहीं होता है, it just retains the heat generated and then the filament starts to glow to emit light. और यही हम चाहते हैं bulbs के अंदर, इसीलिए हम bulb के filaments के लिए use करते हैं tungsten. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयंस मेड अप ऑफ अलॉयज रादर देन प्योर मेटल्स? सो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ अलॉयज बिकॉज अलॉयज डू नॉट ऑक्साइड, यानी कि वो बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते. सो जैसा कि हाई टेम्परेचर है, हीटिंग डिवाइसेस हैं, टेम्परेचर हाई हो जाएगा. सो अलॉयज ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पर, मेटल्स हो जाते हैं. सो वी यूज अलॉयज विच हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी रादर देन एज कंपेयर टू द अदर प्योर मेटल्स. लिखेंगे कैसे आंसर? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ अलॉयज बिकॉज अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज readily at high temperatures unlike the pure metals, and also alloys have a greater resistivity as compared to their प्योर मेटल्स. ठीक, जिन मेटल से वो बनते हैं उनसे कहीं ज्यादा रेजिस्टिविटी है. क्लियर? Why is the series arrangement not used for domestic circuits? हम घर में सीरीज में क्यों नहीं appliances circuits क्यों नहीं यूज करते? There are 2 reasons for not using series connection for domestic circuits, because devices of different currents, हर डिवाइस का अलग करंट है तो उन्हें आप सीरीज में नहीं यूज कर सकते. सो डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट करंट रेटिंग्स कैन नॉट बी कनेक्टेड एज द करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज सर्किट. सीरीज में हमेशा करंट कांस्टेंट रहता है, बट हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं घर पे उन सब में से करंट फ्लो डिफरेंट है, इसलिए हम उन्हें सीरीज में नहीं यूज कर सकते. दूसरा रीजन, इफ वन डिवाइस इज
फेलिंग या खराब हो जाता है, so this circuit is broken and other devices would also stop working. So we do not use the series circuit in our domestic appliances or domestic circuits में हम series connections नहीं use करते. Clear? चलिए. How does the resistance of a wire vary with its area of cross section? बहुत आसान था. R is equal to rho L upon A, यानी कि R inversely proportional है to the area of cross section, यानी कि जितनी थिक वायर उतनी कम रेजिस्टेंस, जितनी थिन वायर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस. क्लियर? सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. Thus, if the wire is thick, यानी कि मोटी वायर है, large area of cross section है, तो रेजिस्टेंस लेस हो जाएगी. And if the wire is thin, पतली है वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी. इसलिए पतली वायर्स जो हैं उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और मोटी वायर्स की रेजिस्टेंस कम होती है. तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कंसेप्ट बेस्ड हैं, राइट. और ऐसा ही एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके पास. व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? कॉपर और एल्यूमिनियम को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनकी लो रेजिस्टिविटी है. सो दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट विदाउट हैवी हीट लॉस. और दूसरे मेटल से कंपैरेटिवली सिल्वर और दूसरे मेटल से जो है ये लेस एक्सपेंसिव हैं. सो कॉपर, एल्यूमिनियम, दे हैव लो रेजिस्टिविटी, सो दे आर जनरली यूज्ड इन मेकिंग इन वायर्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन. सो कॉपर एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं एज कंपेयर टू अदर मेटल्स. उन्हें नहीं यूज किया जाता ओइंग टू देयर बीइंग कॉस्टली एंड हाई रेजिस्टिविटी की वजह से, जबकि कॉपर एल्यूमिनियम की लो रेजिस्टिविटी है. सो ये कुछ क्वेश्चंस जो कि कंसेप्ट बेस्ड थे और इसी एक्सरसाइज में हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स भी देखे जिनके फॉर्मूलाज हमने थ्योरी में की थी. तो प्लीज फॉर्मूलाज याद करिएगा. फॉर्मूलाज याद करने के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि आप कोई यूनिट्स मिस नहीं करें, बिकॉज यूनिट्स के मार्क्स भी डिडक्ट किए जाते हैं इन योर एग्जामिनेशन, राइट. सो प्लीज डू रिवाइज दीज क्वेश्चंस वेल, practice the numericals, then only you will be able to do them yourself. Okay, that's all, and I'll see you again. Bye.